के फौज से भी पूछते हैं कि 7-8 लाख की तादाद में आप सिर्फ इसलिए हैं। जिहाद के अलावा, इन लोगों के साथ लड़ने के अलावा, इनका मुकाबला करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ये एटमी कुव्वत कब काम आएगा? ये मिसाइल हम खिलौने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, बच्चों को दिखा देंगे। नमस्कार, सीएन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नीतीश पाठक। गरीबी, बेरोजगारी और पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान के पास इस्लामिक कट्टरपंथ के अलावा लगता नहीं है कि कुछ बचा भी है। अक्ल नाम की चीज तो शायद पाकिस्तान की अधिकांश जनता के पास है ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो कोई जिम्मेदार सांसद देश की संसद में किसी और देश के खिलाफ जिहाद छेड़ने और परमाणु बम से हमला कर देने की बात नहीं करता है। हम पूछते हैं उन फौज से, हम अपने पाकिस्तान के फौज से भी पूछते हैं कि 7-8 लाख की तादाद में आप सिर्फ इसलिए हैं, आपका मोटो यह है कि जिहाद फी सबीलिल्लाह, आप क्यों आज इस्राइल के खिलाफ ऐलान जिहाद नहीं करते? लेकिन पाकिस्तान की बदनसीबी ये है कि वहाँ के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो हर दिन घर से जिहाद के लिए निकलते हैं और वहाँ के सांसद कहते हैं कि जो मुसलमानों के खिलाफ है उनके खिलाफ जिहाद कर दो, इनके ऊपर बम फेंक दो। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव चल रहा है और पाकिस्तानी सांसद मौलाना चित्राली ने संसद में कहा है कि फिलिस्तीन और कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए जिहाद ही एकमात्र विकल्प बचा है। पाकिस्तानी सांसद मौलाना चित्राली ने इमरान सरकार से कहा है कि इजराइल के खिलाफ जिहाद एकमात्र उपाय है। अगर आप कश्मीर को आजाद करना चाहते हैं, अगर आप कश्मीरियों के साथ मदद करना चाहते हैं, अगर आप फलस्तीन को आजाद करना चाहते हैं, अगर आप फलस्तीनियों के साथ मदद करना चाहते हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता ये है, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, ला सबीलना इल्ला बिल जिहाद। जिहाद के अलावा, इन लोगों के साथ लड़ने के अलावा, इनका मुकाबला करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मौलाना चित्राली ने संसद में दिए अपने भाषण में कहा है कि फलस्तीन और कश्मीर की आज़ादी के लिए सरकार परमाणु बम और मिसाइलों का इस्तेमाल करने से नहीं हिचके। चित्राली ने कहा है कि हमने परमाणु बम क्या म्यूजियम में देखने के लिए बनाए हैं? अगर हम फिलिस्तीन और कश्मीर का स्वतंत्र नहीं करा सकते हैं तो हमें मिसाइल और परमाणु बम या विशाल सेना की कोई जरूरत नहीं है। 4000 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल हमारे पास मौजूद है, हमारे पास F-17 मौजूद है, हमारे पास एटम बम है। ये एटमी कुव्वत कब काम आएगा? ये मिसाइल हम खिलौने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, बच्चों को दिखा देंगे, या इन मिसाइलों को और इस एटम बम को हम किसी अजायब घर में रख के हम ये कहेंगे कि फलां दौर में हमने एटमी कुव्वत हासिल की थी। बहुत अफसोस की बात है। दरअसल फलस्तीन पर इजराइल के हमले को पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही एक मौके के रूप में ले रहे हैं। कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने और फलस्तीन को कोरोना सहायता भेजने का भी ऐलान किया है। तुर्की और पाकिस्तान को उम्मीद है कि इसके जरिए वे दुनिया के मुस्लिमों की सहानुभूति हासिल कर सकेंगे, साथ ही खुद ही मुसलमानों का नेता साबित कर सकेंगे। बता दें कि इजराइल और फलस्तीन उग्रवादी गुट हमास के बीच हमलों के दौरान इजराइल तथा उसके कब्जे वाले क्षेत्रों में फलस्तीनी लोग मंगलवार को हड़ताल पर चले गए। उन्होंने इजराइल की नीतियों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई के रूप में यह कदम उठाया। इजराइल ने मंगलवार को गाजा में चरमपंथी पर कई हवाई हमले किए और 6 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया। वहीं चरमपंथियों ने इजराइल में बड़ी संख्या में रॉकेट दागे। दोनों के बीच संघर्ष को 1 सप्ताह से अधिक हो गए हैं और जंग रुकने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। पाकिस्तानी संसद के इस बयान पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सीएन न्यूज। शुक्रिया।